लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी का संसद में पहला भाषण। ये राहुल के लिए एक ऐसा मौका था जब वो ये साबित कर सकते थे कि इतने सालों में वो परिपक्व हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के झूठ और सनातन से नफरत की। संसद में राहुल गांधी का पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरा हुआ था। राहुल गांधी ने धर्म का सहारा लिया, लोकसभा स्पीकर का अपमान किया और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब संसद का भी अपमान है? पहले बात कर लेते हैं संसद में बोले गए झूठ की। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जबकि हकीकत ये है कि अग्निवीर योजना में ऑन ड्यूटी अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ तक का मुआवजा मिलता है। जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस पर तथ्य कहे, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें, तो राहुल गांधी ये कहकर बरी जिम्मे हो गए कि अग्निवीरों को सच पता है और देश को डिसाइड करने दीजिए। राहुल गांधी पहले भी सेना पर सवाल उठा चुके हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि सेना अमीर गरीब में भेदभाव करती है। क्या राहुल गांधी सेना में विद्रोह कराना चाहते हैं? आखिर ये झूठ बोलकर वो करना क्या चाहते हैं? दूसरा झूठ कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। हकीकत ये है कि यूपीए की तुलना में पहले से कहीं ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, वो भी 2 से 3 गुना ज्यादा। जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठकर ये बताया तो कहने लगे वो एमएसपी को लीगलाइज और मैंडेटरी करने की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक। भाई, आपने क्यों नहीं किया? जब यूपीए की सरकार थी सिफारिशें तो तभी भी आ गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा झूठ कि अयोध्या में विस्थापितों को कंपेंसेशन नहीं मिला, जबकि अयोध्या में 1253 करोड़ रुपए कंपेंसेशन में दिए जा चुके हैं और पूरा काम जन भागीदारी के साथ हुआ है। रहा सवाल अयोध्या हारने का, तो फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या केवल एक विधानसभा है जहां से बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। पर चलो, एक बात तो अच्छी हुई, कांग्रेस ने ये माना तो कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, वरना तो ये राम के अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं। लोकसभा नहीं है, लेकिन फिर वही घिसे पिटे मुद्दे, नोटबंदी, जीएसटी। अरे नोटबंदी के बाद इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला, तो आप नोटबंदी के राग से ही आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और जरा तुलना कीजिए जीएसटी लागू होने के बाद कितनी चीजों पर कम टैक्स लग रहा है। अब आते हैं संसद के अपमान पर। संसद में सबसे बड़े होते हैं अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर, लेकिन उन्हें भी राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। कभी आरोप लगाए कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, तो कभी कुछ और। राहुल गांधी को तो स्पीकर ने जवाब दे दिया। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। लेकिन क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह की बातें, वो भी स्पीकर के लिए, शोभा देती है? लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुद को संविधान से भी ऊपर मानती है। याद कीजिए कैसे राहुल गांधी ने संसद से पारित बिल को फाड़कर प्रधानमंत्री और संसद दोनों का अपमान किया था। पूरे 10 साल यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के आगे झुकते नजर आए। उसके पहले इंदिरा गांधी सरकार ने जुडिशरी से लेकर लोकतंत्र का मजाक बनाया। तो राहुल से संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की उम्मीद क्या ही रखी जाए। राहुल गांधी पूरे भाषण के दौरान एक के बाद एक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। राहुल गांधी संसद में भगवानों की तस्वीर लेकर आ गए, जो कि संसद की मर्यादा के खिलाफ है। और उसके बाद उन्होंने सारे हिंदू समाज को झूठा झूठा झूठा, हिंसक, हिंसा करने वाले, ये सब कहा, जिस पर प्रधानमंत्री तक ने ऑब्जेक्शन किया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने यह अनजाने में किया, तो आपको याद दिला दे कि 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में गृह मंत्री सुशील शिंदे ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था।
2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से निकाल देना चाहिए। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष, जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सतीश जारकिहोली, हिंदू शब्द को उन्होंने गंदा बताया था। इंडी गठबंधन ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इनका समूल नाश करने की जरूरत है। उन्होंने सनातन की तुलना कोरोना वायरस से की थी। ये वही राहुल गांधी हैं जो शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी को यह भी याद होगा कि सुशील शिंदे ने 2013 में कहा था कि आरएसएस आतंकी ट्रेनिंग के कैंप चला रही है, जिस पर उन्हें संसद में माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या राहुल गांधी अपने तत्कालीन नेता से सबक लेकर माफी मांगेंगे? राहुल गांधी पूरे भाषण में बेसिर पैर की बातें करते नजर आए। अब आ जाते हैं नीट पर। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ऐसे दिखाया कि जैसे देश के छात्रों की उन्हें बहुत चिंता है। चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। तो ये चिंता राजस्थान में पेपर लीक के वक्त कहाँ थी? जब बिहार में जमीन के बदले नौकरी स्कैम हुआ, तब आपके सारे सजेशंस कहाँ थे? कुल मिलाकर राहुल गांधी का पूरा भाषण बस झूठ का पुलिंदा था। और ये झलक थी हमारे ऑपोजिशन की, जिनके पास कोई क्रिएटिव बात नहीं है। ये झलक इस बात की भी थी कि हम सब समझ जाएं कि अगले 5 साल संसद का माहौल क्या रहने वाला है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।